नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय है हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। चूंकि कल 13 अगस्त था और 13 अगस्त की वीडियो हमने नहीं डाला था, तो कल की और आज की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूं। चलिए उन खबरों को देख लेते हैं। तो आज की हमारी पहली परीक्षा उपयोगी खबर है, भारतीय रेलवे अक्टूबर से अपने पूरे नेटवर्क से अपडेटेड कवच 4.0 स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत करेगा। तो कब से? अक्टूबर से पूरे नेटवर्क में कवच 4.0 स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत रेलवे करेगा। ठीक है ना। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स नई दिल्ली एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने समझौता किया है। तो किसके लिए किया है? शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए एम्स और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने एक समझौता किया है। ठीक है। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर के लिए चलते हैं। तीसरी खबर है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। फिर से सुनिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 गोवा में आयोजित किया जाएगा। आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर है, पीआर श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस और आरओ री एग्जाम की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर है, कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 109 जलवायु अनुकूल बीज किस्म जारी किए हैं। ठीक है। कृषि उत्पादन और पोषण, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 109 किस्में 109 जलवायु अनुकूल किस्में जारी किया है पीएम मोदी ने। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रखिएगा कि कुल कितनी किस्में प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए जारी किया है। तो 109 किस्में हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खाद्यान्नों की। छठी महत्वपूर्ण खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिग्रो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन को स्वीकृति दी। ठीक है ना। तो ये लिग्रो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक के लिए उन्नत जैव परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है उसमें संशोधन को स्वीकृति दी गई है। ठीक है। चलिए आज की सातवीं महत्वपूर्ण खबर है, भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। अब देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। अब देखिए प्रश्न पूछा कैसे जाएगा कि मुनाल उपग्रह किन दो देशों की परियोजना है, या तो ये पूछा जाए कि भारत और नेपाल ने किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो वो है मुनाल उपग्रह। दोनों तरह से ये प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है। चलिए आज की आठवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। अब देखिए भारत और मालदीव के रिश्ते अभी हाल ही में बहुत तनावपूर्ण थे, लेकिन अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे मालदीव की यात्रा पे। अब वहां देखिए समझौता हुआ है 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दोनों देशों में विवाद था, तनावपूर्ण रिश्ते थे। ऐसे में 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता होना ये महत्वपूर्ण है।
तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। ठीक है। आज की नवी महत्वपूर्ण खबर है, श्रीलंका में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, श्रीलंका में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है ना, ये गलत है। कहाँ? श्रीलंका में शुरू हुआ है 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। ठीक है, श्रीलंका में शुरू हुआ है। चलिए 10वें महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। अब अगर कोई प्रश्न पूछे कि सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है, तो चीन ने किया है। ठीक है। 11वीं महत्वपूर्ण खबर है, राणा ये के सिंह ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो देखिए, एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राणा ए के सिंह। यूपीएससी में देखिए अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। विभिन्न संस्थान और उनके प्रबंध निदेशक या सीईओ के बारे में अक्सर मिलान करने को आता रहा है, और यूपी पीसीएस की परीक्षा भी लगभग उसी रास्ते पे चल रही है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा कि एसबीआई के प्रबंध निदेशक का नए प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो है राणा ए के सिंह। ठीक है। चलिए 12वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। माइली साइरस D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। ठीक है, तो माइली साइरस ये नाम है, D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। 13वें महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसके? राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हाल ही में किस हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे हुए, तो राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है। 14वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। सैयद रिफात अहमद को बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? सैयद रिफात अहमद को बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि हाल ही में वहां के चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया था, तो नए चीफ जस्टिस बने हैं सैयद रिफात अहमद। ठीक है। 15वीं महत्वपूर्ण खबर, पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, या किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक। इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट न कर पाए, आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से इन प्रश्नों की पीडीएफ को एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज की 16वीं प्रमुख खबर की तरफ चलते हैं। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह के साथ खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित खादी ग्राम शिल्प लाउंज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। अब देखिए, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, उनके साथ खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित खादी ग्राम शिल्प लाउंज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो किसने की? राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने। ठीक है ना। चलिए 17वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। संदीप पौंडरिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, संदीप पौंडरिक इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। 18वीं प्रमुख खबर है, पाल कागामे ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है। देखिए इंपॉर्टेंट है, किसने लिया है? पाल कागामे ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ लिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए 19वें खबर की तरफ चलते हैं। जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अब देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर घर तिरंगा रैली को, हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वो जगदीप धनखड़ महोदय ने किया है। कहां से किया है? तो भारत मंडपम से किया है। ठीक है। 20वीं महत्वपूर्ण खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई कर भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ एग्जाम हो, तीनों में ये प्रश्न आने वाला है कि रिजर्व बैंक ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को कितना बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये किसी भी कोई भी परीक्षा होने वाली है जो आगे, सब में पूछा जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ठीक है। 21वीं महत्वपूर्ण खबर है, जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिवाज संपन्न हुआ। देखिए इसको नोट कर लीजिए, कसुर रिवाज। आजकल जम्मू कश्मीर से सारे मेले पूछे जाते हैं लगभग। जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिवाज संपन्न हुआ है। याद रखिएगा, कसुर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ संपन्न हुआ? तो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। ठीक है। 22वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भेल झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत करेगा। तो भेल बीएचईएल झारखंड में कितने मेगावाट की? 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत करेगा। ठीक है। 23वीं महत्वपूर्ण खबर है, बीसीएल यानी बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। किसने? बीसीएल या बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए 24वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा के पास उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया है। तो देखिए प्रश्न आएगा कि पर्वत प्रहार अभ्यास कहां पर हुआ? तो लद्दाख में हुआ है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। भारत चीन सीमा के पास किया है। और इसको करने का उद्देश्य क्या था? उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है। चलिए 25वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया? बिहार सरकार ने। ठीक है। तो बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए 26वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा कि तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। ठीक है। चलिए 27वीं खबर की तरफ चलते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हाथी दिवस कब? 12 अगस्त को, और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 28वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। 28वीं खबर है, गया में शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है। तो गया कहाँ है? बिहार में स्थित है। गया में शोधकर्ताओं ने ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मधुमेह रोगी जड़ी बूटी की खोज की है। ठीक है, याद रखिएगा। 29वीं महत्वपूर्ण खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान 2024 के दूसरे चरण का आरंभ किया। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान 2024 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? हरियाणा में शुरू होगी। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, खेलों में ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हो रही है? हरियाणा में। ठीक है, एक तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर पैरालंपिक गेम्स 2024 से बाहर कर दिया गया। किसको? फिर ये हैं प्रमोद भगत, इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर पैरालंपिक गेम्स 2024 से बाहर कर दिया है। ठीक है, चलिए 32वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आईआईटी मद्रास उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। तो देखिए अभी हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी हुई है, तो उसमें सबसे उच्च रैंकिंग पर कौन रहा है? वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, यह शीर्ष स्थान पर रहा है उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे अव्वल कौन आया है? तो वो आया है आईआईटी मद्रास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 33वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्राओं के बैंक खातों में सैनिटरी पैड से खरीदने के लिए बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे, और ऐसा भेजने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के खाते में पैसे भेजने वाला पहला राज्य कौन है? वो मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आज की 34वीं महत्वपूर्ण खबर है, संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना एवं भारतीय वायुसेना के मध्य मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया। क्या है? संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना एवं भारतीय वायुसेना के मध्य मलेशिया कुआंतान में आयोजित किया गया। ठीक है ना, कौन सा? उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है, चलिए 35वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हिम उन्नति का संबंध किससे है? तो यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से है। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, फिर से सुनिए, हिम उन्नति का संबंध किससे है? तो यह है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे शुरू किया है। चलिए आज की 36वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली ने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली ने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। ठीक है, आज की 37वीं महत्वपूर्ण खबर है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पुरुष में इंग्लैंड के गस एटकिंसन को तथा महिला में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को चुना गया है। आप जानते हैं कि आईसीसी आजकल प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार देता है, तो उसी के तहत जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पुरुष में इंग्लैंड के गस एटकिंसन को और महिला में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को चुना गया है। देखिए हाल की जो परीक्षा है यूपी पुलिस की, यूपी पीसीएस की परीक्षा, इन दोनों के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपी पुलिस वाले इसको नोट कर लेंगे
कि जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पुरुष में इंग्लैंड के गस एटकिंसन को और श्रीलंका की महिला में श्रीलंका की चमारी अटापट्टू को चुना गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 37 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें। मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जुड़ करके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पीसीएस की, चाहे आरओ एग्जाम की, और चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये चैनल आपकी ही मदद के लिए बनाया गया है। इस पे विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है। हमने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो देखने में तो आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से गलत भी हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप उस परीक्षा से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि अगर कोई नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।